नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज की इस अद्भुत क्रमांक में हमने शामिल किए हैं एक ऐसे महाराज जी के अद्भुत अनन्य भक्त के अनुभव, जिनके जीवन की गाथा सुनकर आप अपने जीवन में श्री महाराज जी की कृपा का अनुभव अवश्य ही कर पाएंगे, क्योंकि महाराज जी के ये अनन्य भक्त महाराज जी से कुछ समय पूर्व ही जुड़े थे और इनके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या से श्री महाराज जी ने इन्हें पार दिलाया। तो आइए बात करते हैं इस क्रमांक के विषय में। तो आज का क्रमांक जिन महाराज जी के अनन्य भक्त के ऊपर आधारित है, उनका नाम है R.K. विश्नोई जी, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। और इनका जो अद्भुत अनुभव इन्होंने हमें बताया, इन्होंने अपनी बहुत बड़ी परेशानी से पार पाया। विश्नोई जी का कहना था कि काफी समय से वे संतान सुख के अभाव से बहुत पीड़ित चल रहे थे, कि इसके बावजूद भी इन्हें संतान सुख का अनुभव नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने अपने एक मित्र से श्री महाराज जी के विषय में जानकारी सुनी और श्री महाराज जी पर अपनी आस्था इन्होंने प्रकट की। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। विश्नोई जी बताते हैं कि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और विश्नोई जी कहते हैं कि एक समय जीवन में इतना कठिन आया कि जीवन में आर्थिक समस्या, आर्थिक तंगी से भी जीवन में बहुत जूझना पड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। और जिस मित्र के द्वारा श्री महाराज जी के विषय में इन्होंने सुना था, महाराज जी के आस्था चलते चलते महाराज जी के कैंची धाम इन्हें ले आई। श्री कैंची धाम में इन्होंने अप्रैल माह में महाराज जी के दर्शन किए और अप्रैल माह के बाद से आज आप सभी जानते ही हैं कि सितंबर माह चल रहा है। इतने कम समय में श्री महाराज जी पर इनकी ऐसी अटूट आस्था हो गई कि श्री महाराज जी से इन्हें वह आशीष प्राप्त हुआ जिसके लिए काफी समय से पीड़ित चल रहे थे। जी हाँ, इन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई और अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है और महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द ये कहते हैं कि इनके जीवन में जिस सुख से ये वंचित चल रहे थे, उस पर इनकी पूरी श्रद्धा के चलते महाराज जी से वह आशीष अवश्य ही प्राप्त हो गया और महाराज जी के आशीर्वाद से इनके जीवन में फिर से खुशियों का तांता लग गया। अब देखिए, इस छोटे से अनुभव से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि समय मायने नहीं रखता। जीवन में समय कितना भी व्यतीत हो जाए, लेकिन जब तक आपकी आस्था मजबूत नहीं है, जब तक आपका विश्वास मजबूत नहीं है, जीवन में वह आप कभी भी नहीं पा सकते जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। और महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बताता हूं। आज का ये क्रमांक विशेष क्रमांक मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों के हमारे पास प्रश्न आते हैं, बहुत से लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से हमें सुख प्राप्त नहीं हो रहा। किसी की कोई परेशानी है तो किसी की कोई परेशानी है, लेकिन महाराज जी पर अगर आप आस्था रखते हैं तो मैं आपको एक बात व्यक्तिगत रूप से भी बता दूं कि श्री महाराज जी आपको वह सब कुछ देने में भी सक्षम है जो कि आप जीवन में सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यही है कि जीवन में जितना घनिष्ठ विश्वास आप महाराज जी पर करेंगे, जितनी बड़ी आस्था आपकी महाराज जी के ऊपर होगी, तो उतना ही शीघ्र आपको जीवन में इसके फल प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि महाराज जी स्वयं एक बात कहते हैं कि हमसे हमारे अनन्य भक्त का दुख देखा ही नहीं जाता। महाराज जी यह नहीं देखते हैं कि भक्त किस परेशानी में है, कैसे उस परेशानी का निवारण होगा। महाराज जी स्वयं कहती हैं कि अगर किसी भक्त की परेशानी, उसके आंसू अगर हमें पता चल जाते हैं तो फिर हमारा हृदय डोल जाता है और फिर ये सृष्टि सब कुछ अपने आप कर देती है। तो सोचिए कि महाराज जी जब इतनी सामर्थ्य रखते हैं, तो महाराज जी ऐसा कौन सा प्रसाद है जो आपको जीवन में प्रदान नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा गलती हम कहाँ पर करते हैं, मैं आपको इस विषय पर भी जानकारी दे दूं। जैसे काफी सारे अनन्य भक्त श्री महाराज जी के यह प्रश्न अवश्य भेजते हैं कि हम महाराज जी के विषय में जानते भी हैं, अपनी आस्था भी रखते हैं, लेकिन किसी कारणवश काफी समय व्यतीत होने के बाद भी हमारी वो मनोवांछित इच्छा पूरी नहीं हो पाई। देखिए, इसके दो बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि आप एक बार अपने मन को टटोल कर देखिए कि जिस विश्वास की कड़ी पर अभी आप खड़े हैं, क्या वे विश्वास इतना मजबूत है? क्या ऐसा तो नहीं कहीं आपका विश्वास डोल जाता है? क्योंकि ऐसा होता है कि जीवन में जब भी हम
अपनी आस्था रखते हैं महाराज जी पर, अपना विश्वास रखते हैं, तो जब परेशानी की घड़ी आती है उस समय हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम उस परेशानी को बहुत बड़ा देखने लग जाते हैं। उन परेशानियों से आप एक बार कह दीजिए कि मेरे महाराज जी इतने विशाल हृदय वाले हैं, इतने दयालु हैं कि जीवन की किसी भी परेशानी से अपने अनन्य भक्त का हृदय डोलने नहीं देते। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमारा विश्वास ही टूट जाता है, हम परेशानी को बड़ा आंकना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आप यह जान लीजिए कि महाराज जी सर्वशक्तिमान हैं, गुरुओं के महागुरु हैं, तो सोचिए कि महाराज जी की सामर्थ्य क्या इतनी नहीं है कि आपकी छोटी से छोटी परेशानी का हल निकाल सके। तो बात है विश्वास की, अपने विश्वास को डिगने मत दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम परेशानी को बड़ा देखते हैं, अपने इष्ट को बड़ा नहीं मानते। दूसरी जो बड़ी गलती हम करते हैं, ये तो पहली गलती हो गई। दूसरी गलती यह होती है कि जब भी जीवन में कोई परेशानी आती है या हमारी कोई मनोवांछित इच्छा पूरी नहीं हो पाती, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमारी इच्छा तो ईश्वर पूरी कर ही नहीं रहे हैं, महाराज जी तो हमारे विषय में सोचते ही नहीं हैं। आप गलत सोच रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको बता दूं, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूं, इसमें कोई कही सुनी बात नहीं है। होता यह है कि कई बार जब हमारी मनोवांछित इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है और हम जानते भी हैं कि हमारा विश्वास महाराज जी पे बहुत अटल है, तो समझ लीजिए कि महाराज जी ने आपके लिए उस मनोवांछित इच्छा से भी बड़ा कुछ सोचा है, जो कि सही समय आने पर आपके जीवन में आपको स्वयं दिख जाएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि व्यक्तिगत आप ये चीज अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन में ऐसा अवश्य होता है, क्योंकि महाराज जी जब आपको कुछ प्रदान करते हैं तो आपके मन में ऐसी बात आई भी नहीं होती है, महाराज जी उससे भी बड़ा आपको जीवन में कुछ वरदान अवश्य देते हैं। जब आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, आपका विश्वास अटल हो, तो थोड़ा सा सब्र आपको करना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना चाहिए, और ये आपको दिखेगा, स्वयं आपको दिखेगा, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखेगा कि महाराज जी ने सचमुच आपके लिए कुछ और अद्भुत सोचा था, इसीलिए उस समय आपकी वह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। और यही विधि का विधान है, यही परमेश्वर की इच्छा भी होती है कि जब भी कोई अनन्य भक्त पूरा विश्वास अपने इष्ट पर करता है, जब भी कोई अनन्य भक्त पूरे हृदय से अपने ईश्वर को पुकारता है और उसके बाद भी उसके जीवन की परेशानियां खत्म नहीं हो रही होती हैं, तो ऐसे में यही होता है कि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और अद्भुत सोचा है। क्योंकि नर सोचे और नारायण सोचे और, इसीलिए आपकी मेरी हम सब की सोच से परे ईश्वर की सोच होती है। ईश्वर अपने अनन्य भक्त की जो रक्षा है वो इस तरह से करते हैं, उनको सब पता रहता है किस अनन्य भक्त के जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। आपसे मुझसे भी कई ज्यादा श्री महाराज जी हमारे विषय में सोचते हैं। जिस प्रकार से एक माता अपने शिशु के बारे में हमेशा अच्छा सोचती है, जिस प्रकार से एक माता अपने शिशु के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है यह सोचती है, तो ऐसी महाराज जी के हृदय की जो इच्छा है वो होती है, वो अपने अनन्य भक्त को क्या प्रदान कर दें, कितना प्रदान कर दें, किस समय में प्रदान कर दें, ये कोई नहीं जानता। और श्री महाराज जी जैसा दयालु जो गुरु है अगर आपके पास है, तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, जीवन में आपको वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप थोड़ा सा विश्वास बना के रखिए। आज के समय में केवल धैर्य की कमी है मनुष्य के हृदय में, और इसके साथ साथ विश्वास की कमी है। आप इन दोनों को जटिल बनाइए। आप परेशानियों से कह दीजिए कि तू कितनी भी बड़ी परेशानी बन के मेरे जीवन में आ जा, लेकिन मेरे महागुरु, मेरे जो दाता हैं, वो इतने दयालु हैं कि कोई भी परेशानी उनसे बड़ी नहीं हो सकती। श्री महाराज जी जब जीवन में आपको कुछ प्रदान करते हैं, तो फिर वो अमोघ आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहता है, अनंत काल तक आपके साथ रहता है। और महाराज जी किसी अनन्य भक्त का हाथ ऐसे अधर्म नहीं छोड़ते, और महाराज जी के साथ आपका जो सानिध्य है वो अनंत जन्म जन्मांतरों तक का हो जाता है। अब बताइए इसमें कितनी अद्भुत बात है कि महाराज जी हमसे इतना प्रेम करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि महाराज जी से हम इतना प्रेम अवश्य करें कि परेशानियां कैसी भी आ जाएं, महाराज जी हैं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे, आपका विश्वास जटिल हो, आपकी आस्था बनी रहे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को अद्भुत बुद्धि दें, सभी को सन्मति दें, सभी को सद्बुद्धि दें। इसके साथ साथ इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण चराचर का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।